इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम आपके मध्य में आएं और आकर के स्पष्ट रूप से अपने भाव और कथा का वाचन करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग इतना उत्साह, इतना प्रेम रखते हैं। आज सुबह 4-5 बजे से ही लोग बाग लाइन में खड़े हैं। देखो रात में 3 बजे से। जय हो। हम क्षमा मांगते हैं, आप लोगों को बहुत श्रम होता है, लेकिन ये उत्साह है आप सबका। हम तो बस हृदय से, मन से और बस सब रूप से एक ही बात पंडरीनाथ भगवान से कहेंगे। इतना उत्साह लेकर के आप लोग कथा में आते हैं। ठाकुर जी आपके इस जन्म में कृपा करें कि बस उनका साक्षात्कार आपको निश्चित हो जाए। आप सब लोग ऐसे ही भावों में बने रहें। हम मानव ही हैं और कई बार मानव अपनी क्रियाओं का केवल क्रम करता है, पर संसार के कई वैष्णव कई भाव उसका पालन करते हैं और कई लोग केवल उसमें दोष दिखाना और उसको कुछ ना कुछ करना प्रारंभ करते हैं। पर हमारा, आपका उद्देश्य हम नहीं होने चाहिए, या हमारी कोई भी स्थिति हमारे चाहिए ठाकुर जी की प्राप्ति करो, लाल जी को प्राप्त करो। जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत कम है। इतना श्रम, इतना परिश्रम आप कर रहे हैं, निश्चित ही आप ठाकुर जी का अनुभव करना चाहते हैं, वही उद्देश्य रखिएगा। और हम कह रहे हैं केवल हमारी कथा नहीं सुनिए, हमारे भारत के जितने भी श्रेष्ठ विद्वान हैं सबका प्रवचन सुना कीजिए, सबके भाव सुना कीजिए। बस उद्देश्य ये होना चाहिए कि उनके भाव से हमारे चित्त में भक्ति बढ़े, भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, ठाकुर जी के प्रति प्रीति बढ़े। उसको आप लोग केंद्र में लेकर के आगे बढ़ें। इस साल नव वर्ष आने वाला है अंग्रेजी, और ये साल विश्राम की ओर है। अगले वर्ष प्रारंभ में ही एक संकल्प लीजिएगा और थोड़ा सा ठाकुर जी से कहिएगा, नाथ ये साल भी निकल गया, आप नहीं आए, आप नहीं मिले, आपका अनुभव नहीं हुआ। कम से कम अब हमारी उम्मीद है कि इस वर्ष में आपका अनुभव हो। इस भाव से अपने भक्ति भाव में आगे बढ़िएगा। आप सबको हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं। कितने बालक, युवा, भाई, बंधु सब कुछ ना कुछ सामग्री लेके आते हैं, पर हम सब स्वीकार नहीं कर पाते, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम सबसे नहीं मिल पाते, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। पर आप लोग कथा के प्रति ऐसा ही उत्साह रखिए, ऐसी हमारी भावना है, ऐसी हमारी आप सबसे अभ्यर्चना है। आज कथा का श्रेष्ठम दिवस है और ठाकुर जी वृंदावन आ गए हैं। भगवान का वृंदावन आगमन हुआ है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन ठाकुर जी को इतना प्रेम देता है, इतना इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी को वृंदावन की, कि एकमात्र वृंदावन के लिए लिखा है सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को हर परिस्थिति से सुख देता है वृंदावन। अब वृंदावन का रूप अलग हो गया है, हमें जो दिख रहा है वो वृंदावन अब अलग जैसा है, पर अभी भी ठाकुर जी को सुख देता है वृंदावन। वृंदा कौन है? वृंदावी एक भगवान की गोपी है, वृंदावी एक भगवान की सहचरी है, वृंदा महारानी, वही वृंदावन है। इनका कार्य क्या है? ठाकुर जी की लीला को अनुकूल बनाना। जब कभी ठाकुर जी यमुना तुलिन पर जाते हैं तो बालुका अनुकूल हो जाती है। जब कभी भी ठाकुर जी निकुंज वन में जाते हैं तो निकुंज वन के वृक्ष अनुकूल हो जाते हैं। ठाकुर जी को कुछ भूख लगती है तो अपने आप फल प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी को पवाने के लिए। ठाकुर जी को सुगंधी की आवश्यकता तो गले की माला, सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो जाते हैं। प्रिया और प्रियतम के सुंदर विहार में जो सुख प्रदान करे, जो पूर्ण रूपेण अपना योगदान प्रदान करे, वही है वृंदावन। वृंदावन का अभिप्राय और कुछ नहीं, और वृंदावन वासियों का भी अभिप्राय और कुछ नहीं होना चाहिए, केवल और केवल वृंदावन के प्रिया प्रियतम को सुख देना। यही वृंदावन और वृंदावन वासियों का उद्देश्य होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
यदि कोई वृंदावन में रहकर के भी अपने सुख का विचार करे, अपने भावों का विचार कर रहा है, तो वृंदावन में रहकर के वो वृंदावन के नियम का पालन नहीं कर रहा। वृंदावन शतक, उसमें एक श्लोक है, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंथां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्रीराधा मुरलीरवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक वृंदावन प्राप्त हुआ ही नहीं लोगों को। हल्ला मचता है, लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ वृंदावन में। अभी स्थिति यह है, चक्का जाम है वृंदावन का। लेकिन इतनी संख्या में लोग पहुंच गए, लेकिन वृंदावन के लिए अनुकूल नहीं बन पाए हैं। अभी वो वृंदावन वासी नहीं कहलाएंगे। वृंदावन में अनुकूल कौन है? सुनिए कितना कठिन है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति या वृंदावन वास करने वाला व्यक्ति, अच्छा ये सारे नियम व्रज में जन्मे व्रजवासियों के लिए नहीं है, उनके ऊपर मत थोपिएगा। ब्रजवासियों के लिए ये सारे नियम नहीं है। ब्रजवासी अलग हैं, वो ठाकुर जी के हैं। वो तो अपने पूर्व में इतने तप कर चुके हैं कि उनका जन्म वृंदावन में हो गया। ये तो वृंदावन वास की इच्छा रखने वाले, वृंदावन जाने वाले लोगों के लिए नियम क्या होने चाहिए? ध्यान से सुनो। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन जाने वाले लोग प्रयास करें कि वे मधुकरी पा करके अपना जीवन निर्वहन, जितने दिन वृंदावन में रहे मधुकरी पावें। मधुकरी मतलब ब्रजवासियों के यहां से, ना किसी होटल पे पावे, ना किसी बाहर किसी रेस्टोरेंट में जामे। ब्रजवासियों के आगे जाकर के अंजलि फैला करके कहें कि आपके घर में जो सामग्री हो हमें प्रदान करो। ब्रजवासियों के यहां की मधुकरी पावे। दूसरा, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। प्यास लगे तो यमुना जी का जल पान करे, पर यमुना जी का जल पीने योग्य हम लोगों ने छोड़ा नहीं। बंधुओं, इस विश्व में भगवत प्राप्ति के लिए लोग कितने साधन करते हैं, नाम करते हैं, जप करते हैं, तपस्या करते हैं, वैदिक नियम का पालन करते हैं, लेकिन जो ठाकुर जी को अति प्रिय है वो कोई नहीं करता। क्या? पर्यावरण के प्रति मित्र भाव। ठाकुर जी से ज्यादा पर्यावरण प्रेमी कोई नहीं है। महल बिहारी नहीं है ठाकुर जी, कुंज बिहारी हैं। कुंज मतलब जो सघन वन में रहते हैं, वो कुंज बिहारी। ठाकुर जी ईंट पत्थर टाइल बिहारी नहीं है, यमुना पुलिन बिहारी, यमुना जी में रहते हैं। वो गिरिवरधारी हैं। पर्वतों का संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण, यमुना जी का संरक्षण, जल का संरक्षण, मृद भक्षण लीला, मिट्टी का संरक्षण, पर्यावरण के प्रति कितने सजग हैं ठाकुर जी। पूरी कृष्ण लीला बाल्यकाल से लेकर के मथुरा तक अगर आप उठा के देखेंगे, ठाकुर जी ने केवल पर्यावरण का ही संग किया है। स्वर्ण का मुकुट नहीं पहनते ठाकुर जी वृंदावन में, रज लगाए घूमते हैं। गले में आभूषणों की माला नहीं धारण करते, वनमाली राधा कृष्ण वनमाली पहन करके, वन की मालाएं पहन के घूमते हैं। पादुका नहीं पहनते, अनावृत चरणों से विचरण करते हैं श्रीधाम वृंदावन में। और उसी पर्यावरण को हम लोगों ने कितना दूषित कर दिया। ठाकुर जी को इतनी पीड़ा होती होगी वृंदावन में आज, कि जिस वृंदावन से हमने इतना स्नेह किया, जिसका नाम ही वन है, जिसका नाम ही वृंदा का वन है, उसको आज बिल्कुल वन नहीं छोड़ा। यमुना जी, आप जल पान नहीं कर सकते यमुना जी का, ऐसा यमुना जी का जल है। कभी कभी मुझे लगता है इतनी संख्या में लोग वृंदावन जा रहे हैं, इतना जप तप कर रहे हैं, फिर भी ठाकुर जी मौन क्यों बैठे हैं? क्योंकि ठाकुर जी कहीं ना कहीं नाराज है हमसे कि तुमने हमारे वृंदावन को कैसा कर दिया। हम वृंदावन के निवासी हैं, 28 वर्ष की आयु हो गई, कितने वर्ष हो गए मैं यमुना जी का आचमन नहीं कर पाया अभी तक। हम यमुना जी में स्नान नहीं कर पाए। अपने ठाकुर जी का अभिषेक करना होता है,
ज्येष्ठाभिषेक पर, तो कटा पत्थर एक स्थान है हरिद्वार से आगे जाकर के, वहां यमुना जी आती, वहां से यमुना जल लाना पड़ता है। हमारे इतने युवा अगर एक साथ जुड़ जाएं, नाम भी करो, जब भी करो, लेकिन एक पहल चालू करो कि भाई वृंदावन को पुनः वृंदावन बनाओ। उसके लिए वृंदावन को जो प्रदान करना पड़े, हम ठाकुर जी के निकुंज को सजाएंगे तो ठाकुर जी हमारे जीवन को सजा देंगे। ठाकुर जी आनंद बड़ो सो वृंदावन पढ़ो रे, आप तो हमें प्राप्त है जाओ। ठाकुर जी कह रहे हैं पहले मेरे निकुंज को तो योग्य बनाओ। इतनी संख्या में युवा अगर ठाकुर जी के पास पहुंच जाएंगे, ठाकुर जी कहेंगे अरे तुम सब क्षमतावान हो, तुम सब बुद्धिवान हो, तुम सब योग्य हो, लग जाओ ना मेरे वृंदावन को कुछ बनाने में, सबको स्वीकार करूंगा मैं, सारे दोष भुला करके सबको अंगीकार करूंगा। उस रास का अनुभव सबको ठाकुर जी करा देंगे, जिस रास का हम चर्चा सुनते हैं कथा में। पर मैं बहुत कभी कभी मैं ना, एक तो सबसे बड़ी बात है मुझे सरल सहज बोलना प्रिय है। मैं ज्यादा उग्र होके बोल नहीं पाता, ज्यादा ये पहल उठाना और रोडों पे आ जाना मैं चाहूं तो कर सकता हूं, और एक आवाज में मुझे पता है कि बहुत लाखों वृंदावन में युवा इकट्ठे हो जाएंगे, पर मेरे से होता नहीं है। मुझे लगता है मैं व्यासपीठ से आपको कह दूं, आप हृदय से समझ करके अपने आप संभल करके उस क्रिया को करो, क्योंकि मैं अगर लेके गया तो वहां पर भी वो सेल्फी पॉइंट बन जाऊंगा, मैं लोगों के फोटो का वो बन जाऊंगा, पैर छुपाने का, और फिर कुछ लोग कहेंगे बताओ ये भी इनका प्रोपोगेंडा है, ये कुछ है। वो सब मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप अपनी बुद्धि विवेक से विचार करो, जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा आगे लेकर के सबको वृंदावन का कुछ करेंगे। वृंदावन मार्जन उत्सव होना चाहिए। इतने लोग वृंदावन जाते हैं, कई लोग कहते हैं हर महीने हम वृंदावन जाते हैं। मुझे लगता है कि ये साल में 12 बार जाते हैं। अगर ये 12 वृक्ष भी लगा करके वृंदावन में आ जाएं तो कितना बड़ा योगदान हो जाएगा वृंदावन को। आज मंदिरों को तोड़ना, वृंदावन में ये बनाना वो बनाना, ये सब चल रहा है। हम लोग केवल ठाकुर जी को देखने के लिए इतनी भीड़ लगा देते हैं। अरे ऐसा निकुंज निर्माण करो कहीं जाकर के कि ठाकुर जी मंदिर से वहां आ जाएं, वहीं उपस्थित हो जाएं, कोई आवश्यकता नहीं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। कहां से पाऊं? रज बची नहीं, कहां से पाऊं? बैठी रहूं कुंजन के कोने, है कहां कोना? है कौन सा कुंज वृंदावन में जहां बैठोगे आप? बचे ही नहीं है। आज वृंदावन के पास वो ताकत है लोगों के जन समूह की कि वृंदावन जाने वाले वैष्णव कुछ ठान लें तो करके दिखा देंगे। पूरे विश्व में भीड़ करने वाले लोग यहां से जाते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। पूरे विश्व में जहां कहीं भी भीड़ होती है, भीड़ में जाने वाले लोग इधर से जाते हैं। यहां हम ये करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसे जाएंगे तो ये मिल जाएगा, ये चढ़ा देंगे तो ये मिल जाएगा। वृंदावन जाने वाले 99% लोग यहां से जाते हैं, कोई भी इधर से नहीं जाता। और इधर से जाने वाला व्यक्ति अगर विचार कर ले तो सब कर सकता है। वृंदावन को कुंज बनाओ, वृंदावन को वन बनाओ, वृंदावन को पुनः योग्य बनाओ, और उसके लिए आपको जो क्षमता लगे वो लगाओ। हम जीवन में कैसे कैसे रसिकों की कथा आती है। एक महापुरुष की कथा आती है, वो रोज सोहनी करते थे। हमारे श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, उन्होंने जीवन में एक ही तप किया। क्या? गिरिराज जी की परिक्रमा करते सोहनी लेकर के। ध्यान से सुनिएगा। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे जन्म से पूर्व ही निकुंज में प्रवेश हो गया उनका। उनकी गोद में प्रिया प्रियतम खेलते थे। आप लोग गिरिराज जी जाएंगे तो मुकुट मुखार विंद जहां से परिक्रमा प्रारंभ होती है, थोड़ा आगे 1-1.5 किलोमीटर जाते ही सीधे हाथ पर आपको गया प्रसाद जी की समाधि लिखा दिख जाएगा।
जाके वहां प्रणाम कीजिएगा, उनके बारे में सुनो। गिरिराज जी की परिक्रमा करते, कैसे करते? ना तो माला झोली, ना कोई कीर्तनिया, ना कुछ और, बस सोहनी रखते अपने हाथ में और सोहनी करते करते, और ऐसे नहीं कि बस झाड़ते हुए बस परिक्रमा पूरी करनी है, जहां तक एक दिन में पहुंचते थे वहां तक ही करते, लेकिन खूब अच्छे से मार्जन करते गिरिराज जी का। कीट पत्थर पतंग कुछ भी गिरा मिलता उसको समेटते, उसको व्यवस्थित स्थान पर डालते। एक बार का प्रसंग है कि महाराज जी सोहनी कर रहे थे, वो सोहनी करते करते वो सामग्री उठा के डाली और वहीं बैठ के रोने लगे। तो किसी ने जाके पूछा, बाबा आप काहे को रो रहे हो? तो रोते रोते किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया। हम लोग पन्नी डाल देते हैं, कूड़ा कचरा डाल देते हैं वृंदावन में, गोवर्धन में, किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया। वो सारा कचरा हाथ में लेकर के क्या बोल रहे हैं, जे नंद को लाला माने ही ना है, मैं कितनों याकू समझाऊं, कंधो मत करे कर, मत करे कर, अरे जी गिरिराज जी हैं, इनको स्वच्छ रखो, पवित्र रखो, माने ना है, सबरो कूड़ो ले जाए के बीच में ही डाल दे। मतलब किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया, ठाकुर जी से कह रहे हैं वो ही डाल है आके, और रुदन करने लगे। और उनका नियम था, सोहनी करने के बाद जब झाड़ू सोहनी छोटी हो जाती थी ना, तो फिर अपने स्थान पे आके गड्ढा करते और पुष्प आदि करके सोहनी को माथे से लगाते और बोले, तेरो जीवन कितनो धन्य है, जन्म से अंत तक तेने केवल रज की सेवा करी और कोई काम में ना तू रही, तेरो जीवन धन्य है क्यों। और सोहनी को गाड़ करके और उसको समाधि दे करके गिरिराज जी में फिर भंडारा करते संतों का, सबको 10-10 रुपया बांटते। संत जन पूछते, बाबा काय बात को भंडारो? बोले, एक सोहनी निकुंज में प्रवेश कर गई, वा को भंडारो है। ऐसे महापुरुष। एक बार ऐसी आप जैसे बैठे, ऐसी ज्ञा प्रसाद जी महाराज सभा में बैठे थे और मंच पर रासलीला चल रही थी। तो किसी ने स्वामी जी से कहा कि महाराज जी, ये जो स्वरूप बनते हैं ना वृंदावन की रासलीलाओं में, जो मुकुट धारण करते हैं, ये मेकअप करके अनर्गल दुनिया में घूमने वाले, विवाह में पहुंच के नृत्य करने वाले वो लोग नहीं। रासलीला रास मंच पर मुकुट धारण करके नृत्य करने वाले जो रास बिहारी ठाकुर जी बनते हैं बालक, कहते हैं कि मुकुट धारण करते ही उनमें ठाकुर जी आ जाते हैं, ठाकुर जी ही हैं। तो स्वामी जी बैठे बैठे बोले, ज्ञा प्रसाद जी महाराज, बोले ठीक है आप सबकी भावना है, पर हम नहीं मानते। भाई ठाकुर जी हैं, कोई मुकुट पहन के ठाकुर जी कैसे हो जाएगा? रासलीला में बैठे थे, तो बैठे बैठे उनके मन में आया, अगर ये सच में ठाकुर जी हैं तो मैं अमरूद लेकर के आया हूं और मैं सामने धर दूंगा। अगर ये सच में ठाकुर जी हैं तो ये लीला में कुछ ऐसी योजना करेंगे, आकर के अमरूद खाएंगे, और अगर इन्हें अमरूद उठा के खा लियो मेरो, तो मैं मान जाऊंगा ये ठाकुर जी हैं। बोले स्वामी जी विचार कर रहे थे, वो अमरूद की थैली आगे धर दी, भीड़ बैठी थी खूब सारी, बैठे बैठे देख रहे थे रासलीला। आधा एक घंटे बाद ठाकुर जी जो स्वरूप सरकार बने थे मंच पे, वो नृत्य करते करते अचानक रुके और उन्होंने वो अमरूद की थैली देखी, तुरंत कूदे मंच से और अमरूद उठाए करके खायो, और खा करके ज्ञा प्रसाद जी की गोद में बैठ करके बोले, तू मुझको भगवान ना है माने, मुंह खोल, जल्दी खा। 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए स्वामी पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज, विश्वास नहीं हुआ उनको। और तब से उनका नियम बन गया, व्रजमंडल में जितने भी छोटे बालक दिखते थे, लाला दिखते तो उनको कन्हैया बोलते और लाली दिखती तो उनको किशोरी जी बोलते। बोले भैया या व्रज में ये बालक छोरा छोरी ना है, ये सबरे लाला हैं, ये सबरे ठाकुर जी हैं, किशोरी जी हैं, सबको हृदय से लगाते। एक बार और एक लीला सुनाऊं उनकी। जैसे पर्दा लग गया तो पर्दे के पीछे स्वरूप सरकार ऐसे लेट गए, रासलीला करके थक गए। कोई बालक थे तो महाराज जी ऊपर मंच पे आए, पर्दा के पीछे जाके बोले, जय जय मैं पाम दबा दूं? हाँ बाबा बैठ जा, दबा। बैठ के दबाने लगे तो ठाकुर जी अपने पैर के अंगूठा और ये उंगली बगल वाली, इससे ज्ञा प्रसाद जी की नाक ऐसे करने लगे, ऐसे लेटे लेटे ऐसे लेटे थे।
पैर दबा रहे हैं तो अपना पैर उठा के उनकी नाक ऐसे दबा रहे ठाकुर जी। तो इतने में जो स्वामी जी मंचन करते, उन्होंने ये दृश्य देख लिया तो आए, आकर के बोले जय जय जी कहाँ करो, दे बाबा इतना बड़ा भजनानंदी बाबा तुम पाम तेवा की नाक दबा रहे, छोड़ो। तो ठाकुर जी ने अपना चरण पीछे कर लिया। इस बात को देख करके गया प्रसाद जी महाराज इतने रोए। तो स्वामी जी बोले आप क्यों रो रहे हैं? बोले जैसे तैसे, या दुनिया के खिलौना तो हम हैं ही, ये दुनिया हमसे बहुत खेल है, कभी हमारी हंसी उड़ावे, कभी हमारो सम्मान करे, कभी हमारो अपमान करे, कभी हमारो तिलक करे, कभी दक्षिणा देवे, कभी सब हरण कर ले, या दुनिया के खिलौना बनवे तो बढ़िया आज पहली बार ठाकुर जी को खिलौना बनो और तुमने ठाकुर जी को आके रोक दियो। मुझको ठाकुर जी को खिलौना बनना है। तो स्वामी जी फिर गए, ठाकुर जी फिर से नाक पकड़ लो इनकी। तो फिर गया प्रसाद जी बोले आप कहोगे तो नहीं, ठाकुर जी खुद पकड़ेंगे, खुद लीला करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। और अपने निकुंज गमन तक स्वरूप सरकार, जो मुकुट पहन के बालक ब्रजमंडल में लीला करते हैं रास में, उनको ही कृष्ण माना उन्होंने, और उन्हीं के माध्यम से अनेक अनुभव किए उन्होंने ठाकुर जी के। और इन सब के पीछे वो योजना बताते थे, मेरा जप तप नियम सब कुछ केवल और केवल सोहनी करने से। रज की सेवा, वृंदावन के नुकुंज की सेवा, यमुना जी की सेवा, हम इन्हें छोड़ करके केवल और केवल एक सेवा में लगे हैं, भजन साधन में। करिए वो भी, लेकिन नुकुंज की सेवा करो, रज की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो, निकुंज वृक्षों की सेवा करो, उससे ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत भीड़ है, लग रहा है बिहारी जी के दर्शन ना होंगे, मत करो, प्रणाम कर लो, जय हो बिहारी जी, हम तो जा रहे हैं जमुना जी में, कूड़ो कचड़ो उठाएंगे, वहीं की रज रज की सफाई करेंगे, वहीं आनंद करेंगे, या बार आपके दर्शन ना सही निकुंज की सेवा करेंगे। आप अनुभव कीजिए, करेंगे मेरी बात का। आपने बिहारी जी नहीं देखे, लेकिन बिहारी जी स्वप्न में आके अपनी पोशाक आदि सब दिखा जाएंगे आपको, आज मैं ऐसा लग रहा हूं, देख ले तैने मेरे निकुंज की सेवा करी। ताज बेगम का नाम सुना? मुस्लिम थी, पर जब से ठाकुर जी का दर्शन किया एक खिड़की में से, बस तब से निहाल हो गए। सब छोड़ करके वृंदावन आ गए। उनको मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया पुजारियों ने, बोले आप अंदर नहीं आ सकती। तो उन्होंने जिद नहीं की, लड़ाई नहीं की किसी से, बोले कोई बात नहीं, मैं योग्य नहीं हूं तो मैं बाहर ही रहूंगी। दर्शनार्थी जो दर्शन करके आते उनसे पूछती आज जय जय कैसे लग रहे, आज जय जय कैसे लग रहे, सब बताते आज ऐसी पोशाक है, ऐसा मुकुट है, ऐसे कुंडल है, ऐसी नासिका है, ऐसा भोग है, ऐसा इत्र लगाए हो। तो बाहर मन में ही चिंतन कर लेती हैं, अच्छा आज ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी। करते 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 एक स्थिति ऐसी बन गई कि ताज